फांसी दो। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है हमारी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर। चाहे वो घटना हाथरस की हो, चाहे वो घटना बलरामपुर की हो, दोनों ही स्थितियों में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं है। लोग पूरी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नाम की भी चीज़ है। यही समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब लोग बात करते हैं हाथरस के घटना के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर। साथियों, हाथरस में जो घटना घटित हुई, जिस बिटिया के साथ ज्यादती की गई, उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उसके शव को उसके घर वालों को सौंपने की बजाय उनकी अनुपस्थिति में प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती जला दिया गया। साथियों, मैंने जलाना शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि वह लोग जो उस लड़की के घर वाले थे वह हिंदू धर्म को मानने वाले थे और हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की एक विधि होती है, एक समय होता है। लेकिन प्रशासन ने उस लड़की के घर वालों को ना तो उस विधि का पालन करने दिया और ना ही सुबह निकलने का इंतज़ार किया। उस लड़की को ज़बरदस्ती आनन फानन में जला दिया गया और जलाने के बाद आप ये मान के चलिए पूरी तरह से सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। जबकि उस लड़की के परिवार वालों की ये मांग थी कि उस लड़की का पोस्टमार्टम एम्स में करवाया जाए और हकीकत को सामने लाया जाए। जो आशंका थी वही हुआ। क्या हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़की की चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि ये बात मीडिया में निकल कर आ गई कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। हवाला दिया गया फॉरेंसिक जांच का, जबकि परिवार वालों ने पहले ही इस चीज़ को उठाया था कि हमारी बेटी की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम एम्स में पैनल के द्वारा करवाया जाए। साथियों, ये तो बात रही उस बिटिया की। इसके साथ साथ ही प्रदेश में एक नहीं 2 घटनाएं घटित हुई, एक बलरामपुर में और एक बुलंदशहर में। दोनों घटनाएं भी विभत्स हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस समय पूरी ताकत से लगा हुआ है हाथरस को छावनी बनाने में कि वहाँ पर कोई मीडिया कर्मी ना पहुँच जाए, वहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी का नेतागण ना पहुँच जाए जो इस बिटिया की आवाज़ को बुलंद करने में सहयोग करे। यही कारण रहा कि कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो कि वहाँ पर जाना चाह रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया गया। मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे मैं इसको बहुत बड़ी घटना नहीं मानता। इससे भी बड़ी और खतरनाक घटना जिसको मानता हूँ वो है हाथरस के डीएम साहब का वो वक्तव्य जो वो उस लड़की के घर वालों को डराने धमकाने के हिसाब से बोल रहे हैं। पहले आप इसे सुनिए। विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। आपने डीएम साहब को सुना, क्या कहना चाह रहे हैं? डीएम साहब स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहे हैं या तो हमारी बातों को मान लो, हमारे हिसाब से बयान दो, नहीं तो भुगतने को तैयार रहो। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा मीडिया वापस जा चुकी है और जो बची है वो भी चली जाएगी। आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। साथियों, ये चेहरा है प्रशासन का। इसके अलग एक दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है और वह चेहरा है
विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक संगठनों का, और किसी संगठन की बात ना भी करें तो वो चेहरा जो है वो है आम जनमानस का, वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स में अलग अलग जगहों का दिखाता मनीषा हूं। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वाल्मीकि एकता। मैं उसके साथ में यही चाहूंगा, अपनी समाज से मैं सभी समाजवादियों से ये कहूंगा, सभी समाजवादियों से कहूंगा कि हमें फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बेटियों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटियों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, समाज के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। समाज के उसमें आपको उत्तर प्रदेश की लोग भी मिलेंगे विरोध प्रदर्शन करते हुए। उत्तर प्रदेश के अलावा इन सीमाओं को पार करके भी इस बिटिया की चीत्कारें पहुंच रही हैं, और विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कोई दूसरा प्रदेश हो हमारे देश का, वहां इसकी बात पहुंच रही है और इसको जोर शोर से उठाया जा रहा है। साथियों, मेरा स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया जो योगी जी हैं, उनको सामने आना चाहिए, सामने आकर के अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए, और प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वह प्रदेश की जनता के साथ हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि आम जनमानस में जो धारणा बनी हुई है वो पूर्ण रूप से सही है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हमारे 2 महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको देश में सादगी के लिए और नई चेतना पैदा करने के लिए जाना जाता है। दूसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्होंने हमें ऐसे सिद्धांत दिए जिन सिद्धांतों को मानकर हमारे देश की आज़ादी को पाने में बहुत सहायता मिली। साथियों, इन दोनों महापुरुषों की जयंती पर मेरा सरकार से ये सवाल भी है और ये अनुरोध भी है कि आप चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए। अगर आप इसको लोकतांत्रिक तरीके से नहीं करते हैं तो वो समय दूर नहीं है जब आम जनमानस में आपके प्रति एक ऐसी भावना जागृत हो जाएगी जो सन 2013 में दिल्ली में बैठी सरकार के खिलाफ हुई थी। और वो दिन दूर नहीं है कि कब आपको गद्दी से नीचे उतार दिया जाए। इसलिए मेरा ये सुझाव है उत्तर प्रदेश शासन को और केंद्र को कि वो चीज़ों को समझें और सही तरीके से करें। अगर वो इसको करने में विफल रहते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। साथियों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।